नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 और 80G का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और इसका क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 12 और 80G क्या है। किसी भी एनजीओ को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए गवर्नमेंट इनकम टैक्स में कुछ रियायतें, कुछ छूट देती है, जिसमें 12 और 80G दोनों का यूज होता है। 12 का यूज तब होता है जब एनजीओ के इनकम पे टैक्स बचाना हो। मतलब 12 होने से एनजीओ को अपने इनकम पे, अपने डोनेशन पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो जितना भी डोनेशन रिसीव होगा उस पे 30% टैक्स देना पड़ता है एनजीओ को। ऐसे ही 80G का यूज ये है कि जो पर्सन एनजीओ में डोनेशन करेगा, उसको जितना पैसा डोनेशन किया उस अमाउंट पे टैक्स नहीं दे लगेगा। गवर्नमेंट उसको उस अमाउंट पे टैक्स में छूट देगी जितना पैसा उसने डोनेशन किया है। तो ये इसका फायदा है। मान लीजिए आपके पास कुछ डोनेशन आया, 2 3 4 लाख रुपए या कुछ भी आया, या आपने अपना ही पैसा लगाया, एनजीओ को चलाया, और एनजीओ के अकाउंट में 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। 31 मार्च तक आपके एनजीओ के अकाउंट में 3 लाख में से एक 1 लाख रुपया बच गया। तो वो जो सरप्लस अमाउंट है, अगर आपके पास 12 ATG नहीं है, 12 नहीं है, तो वो जो सरप्लस अमाउंट है, 1 लाख रुपया जो बच गया अकाउंट में, उसके ऊपर 30,000 रुपया आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 12 होने से आपको, गवर्नमेंट को वो टैक्स नहीं देना है। ठीक है, वो आपका जो भी आपका डोनेशन है, जो भी एनजीओ का इनकम है, उस पे टैक्स बच जाएगा। तो ये फायदा है एटीजी में। ऐसे ही कोई अगर पर्सन है जो 30% या 20% टैक्स के स्लैब में आते हैं, और उनको वो कुछ पैसा डोनेशन करते हैं, मान लीजिए 1 लाख डोनेशन किया, तो जो भी टैक्स बनेगा उसमें 50% का उनको एग्जम्पशन बनेगा। 1 लाख रुपया पे 50% होता है 20,000, और उसका हाफ मतलब 10,000 का उनको टैक्स में छूट मिलेगा। पहले अगर वो 60,000 रुपया टैक्स के पे करने वाले थे, अब उनको 50,000 ही टैक्स पे करना है, क्योंकि 1 लाख उन्होंने डोनेशन कर दिया, तो 10,000 का उनको टैक्स में छूट गवर्नमेंट ने दिया। यहाँ पे ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने पूरा पैसा, जितना एनजीओ को डोनेशन किया, आ, तो सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा। नहीं तो सरकारें कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा। लेकिन जितना, जो भी आदमी, जो भी पर्सन है, जो भी कंपनी है, जो संस्था है, अगर वो डोनेशन करती है, उसको गवर्नमेंट टैक्स में छूट देगा, ताकि लोग डोनेशन करना चाहे, एनजीओ को सपोर्ट मिलता रहे। इसलिए एटीजी जरूरी है। ये तो हो गया पर्सनल डोनेशन के केस में। अब जब आप किसी गवर्नमेंट ग्रांट्स में अप्लाई करेंगे, या किसी सीएसआर फंडिंग के लिए अप्लाई करेंगे, किसी कंपनी से ग्रांट मांगेंगे, किसी भी पर्सन से आप डोनेशन मांगते हैं, तो वो आपसे सबसे पहले पूछेगा क्या आपके पास एटीजी है, क्या आप CSR 1 में रजिस्टर्ड हैं। तो उस समय अगर आप 12 और एटीजी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उससे आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं। ये बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौका है फंडिंग लेने का, वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा बिना 12 ATG के। तो इसीलिए 12 ATG होना जरूरी है, और आप जल्दी से जल्दी कराइए। और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी पर्सनल डोनेशन करने वाले लोग हैं, उनको भी आप बोल सकते हैं कि अब हम आपको टैक्स में छूट दे सकते हैं, आप हमें सपोर्ट करिए, हमें डोनेशन करिए। और आप कंपनीज को भी बात कर सकते हैं कि वो आपको डोनेशन करेंगे। ऐसे ही सारी एनजीओ को नीति आयोग के पोर्टल पे, जो एनजीओ दर्पण के नाम से है, उस पे रजिस्टर होना जरूरी है, और वहाँ से एक यूनिक आईडी मिलता है, वो यूनिक आईडी होना जरूरी है। बिना नीति आयोग में रजिस्टर के एनजीओ की जो ट्रांसपेरेंसी है, या कोई भी आदमी अगर आपके एनजीओ को ऑनलाइन सर्च करना चाहता है, तो सबसे पहले वो नीति आयोग पे जाके वेरीफाई करेगा। तो अगर आप नीति आयोग पे नहीं है, तो अगेन कोई फंड देना नहीं चाहेगा, कोई सपोर्ट करना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और इसका दूसरा फायदा ये है कि जब आप गवर्नमेंट के किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे, या प्राइवेट कंपनी के भी किसी
ग्रांट में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे CSR एनजीओ दर्पण का, नीति आयोग का यूनिक आईडी नंबर मांगता है, वो आपके पास होना चाहिए। तो इसीलिए नीति आयोग में भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और ये सारे रजिस्ट्रेशन के जो सर्टिफिकेट हैं, किसी का हार्ड कॉपी नहीं आता है, सॉफ्ट कॉपी आता है। और सॉफ्ट कॉपी में ही एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, जो आपको ऑनलाइन भी आप खोल के देख सकते हैं। उसी से सबको टैक्स में छूट मिलेगा। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए या आपको हमारी सर्विस चाहिए, तो आप जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8929 289 249, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपको भरपूर सहायता करेगी। धन्यवाद।